गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 एंड वी आर स्टडीइंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूनिट 4। सो यूनिट 4 से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं एंड हमारा लास्ट सेशन था कॉन्फ्लिक्ट पे। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात की हमने, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ की बात की हमने कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकला जा सकता है। अवॉइडिंग का एक कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्रोमाइज का कॉन्सेप्ट है, कोलैबोरेशन का है, कॉम्पीट करने का है। सो इन वेज पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या फेजेस हैं कॉम्प्रोमाइज को हैंडल करने की। सो कॉम्प्रोमाइज को हैंडल करने के तरीके हमने देखे, जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आज हम कॉन्फ्लिक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं कॉन्फ्लिक्ट पे, सो उन पे बात करेंगे हम। राइट, let me come to the slide where we'll have to start. ठीक है, सो आज इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे स्टेज 4 मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर। क्या है मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर, विल सी हियर। Stage 4 is where conflicts become visible. The behavior stage includes the statements, actions, and reactions made by the conflicting parties. These conflict behaviors are usually overt attempts to implement each party's intentions. Stage 4 is a dynamic process of interaction. Conflicts exist somewhere along a continuum. At the lower part of the continuum, conflicts are categorized by subtle, indirect, and highly controlled forms of tensions. Conflict intensities escalate as they move upward along the continuum until they become highly destructive. Functional conflicts are typically confined to the lower range of the continuum. So क्या देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमने देखा where the conflict becomes visible, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आपको क्लियरली दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, किस वजह से है और क्यों है। आपको विजिबली क्लियरली दिख रहा है कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर। राइट, द बिहेवियर स्टेज इंक्लूड्स द स्टेटमेंट्स। क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है इसके अंदर। एक्शंस एंड रिएक्शंस मेड बाय द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, कि क्या एक्शंस है और उनके ऊपर क्या रिएक्शंस है, लोग क्या काम कर रहे हैं, उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया हो रही है लोगों की, पार्टीज के अंदर आपको देखने को मिलता है। दिस इज द क्लियर वेयर यू विल फाइंड द व्हाट इज द conflict behind the dispute, right? And these conflicts behaviors are usually overt attempts to implement each party's intentions. ठीक है, सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो इंप्लीमेंट होते हैं हर पार्टी के इंटेंशंस पे, उनके क्या इंटेंशंस है उनके बेसिस पे बात कर रहे हैं आप। राइट, स्टेज 4 में ही बात करेंगे इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन। इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, वो डायनेमिक प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन होता है। यहाँ पर इस स्टेज में आपको देखने को मिलेगा कि दिस इज डायनेमिक इन नेचर। राइट, कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट वेयर अलोंग समवेयर अलोंग अ कॉन्टिनेंट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट आपको हमेशा एक कहते हैं कि डायनेमिक नेचर आपको दिखेगा कि ये डायनेमिक चल रहा है, ये चलता आ रहा है, पार्टीज के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और एक कॉन्टिन्यूम के साथ चल रहा है। लाइक आपको ये ऐसा नहीं कि आज ये पार्टी के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो वो रिजोल्व हो गया, नहीं, वो कॉन्फ्लिक्ट डे बाय डे चलता रह रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। थर्ड देखेंगे, एट द लोअर पार्टी ऑफ द कॉन्टिनम conflicts are characterized by subtle, indirect and highly controlled forms of tensions. ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक सूक्ष्म, इनडायरेक्ट एंड हाईली कंट्रोल्ड फॉर्म्स ऑफ टेंशन देखने को मिलेगा अंडर द कॉन्फ्लिक्ट। This is the reason of conflict where you'll categorize by subtle, indirect and highly controlled forms of tensions. Conflict intensities escalates as they move upward along the continuum until they become highly destructive. Fifth, functional conflicts are typically confined to the lower range of the continuum. ई देखेंगे स्टेज 5 में क्या हो रहा है, conflict aftermath outcomes.
ठीक है, इसमें देखेंगे आउटकम्स में बी फंक्शनल, improving group performance, or dysfunctional in a in hindering it functional outcomes. A देखेंगे how might conflict as a force to increase group performance, किस तरह से conflict के जरिए ग्रुप के परफॉर्मेंस को आप बढ़ते हुए देखते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा. Conflict if destructive, constructive when it improves the quality of decisions. कॉन्फ्लिक्ट को कंस्ट्रक्टिव माना जाता है जब आपको देखने को मिलेगा कि ग्रुप के अंदर ये क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है, राइट, इन द डिसीजन मेकिंग. स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, जहां पे आपको बढ़ाता है इनोवेशन को एंड क्रिएटिविटी को. सिमिलरली स्टडीज ऑफ प्रोफेशनल्स, systems analysis and research and development scientists support the constructive value of conflict. An investigation of 22 teams of systems analysts found that the more incompatible groups were likely to be more productive. And research and development scientists have been found to be most productive where there is a certain amount of intellectual conflict. So क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जब आप देखेंगे कि जो conflict है वो constructive होता है. क्यों? जब ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि चीजें इंप्रूव हो रही हैं क्वालिटी वाइज, डिसीजंस वाइज, तो वो कॉन्फ्लिक्ट अच्छा है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से. कभी कभी जो कॉन्फ्लिक्ट का जो आउटपुट निकल के आता है अच्छा होता है. कॉन्फ्लिक्ट के जरिए लो लाइक टीम मेंबर के जो डिसीजन मेकिंग का पावर होता है, जो उनकी क्वालिटी होती है डिसीजंस की, उनके जो उनका जो वर्क होता है, जो उनका प्रोडक्शन होता है, वो अच्छा हो जाता है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन भी है उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, राइट. स्टिमुलेट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस आल्सो. सिमिलरली स्टडीज ऑफ प्रोफेशनल, जब आप प्रोफेशनल की स्टडी करेंगे, सिस्टम एनालिस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट सपोर्ट द कंस्ट्रक्टिव वैल्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. जो सिस्टम एनालिस्ट एंड रिसर्च डेवलपमेंट साइंटिस्ट हैं वो सपोर्ट करते हैं कंस्ट्रक्टिव वैल्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को. एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ 22 टीम्स ऑफ सिस्टम्स analysts found that an investigation of 22 teams of system analysis, system analyst के 22 इन्वेस्टिगेशन टीम्स के द्वारा ये फाइंड किया गया कि द मोर इनकम्पैटिबल ग्रुप वर लाइकली टू बी मोर प्रोडक्टिव, कि जो बहुत ज्यादा इनकम्पैटिबल ग्रुप थे वो ज्यादा प्रोडक्टिव निकले, राइट. एंड ये ऐसा रिसर्च में पाया गया बाय द सिस्टम एनालिस्ट, राइट. एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट have been found to be most productive. वहीं पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट को क्या मिला? दैट दे फाउंड टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव वेयर देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट. जब इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट होता है ग्रुप के बीच में, लोगों के बीच में, तो वहां पे भी प्रोडक्टिव जो प्रोडक्शन लेवल है, जो प्रोडक्टिविटी है पीपल की, वो ज्यादा देखने को मिली, राइट. सो आपने कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मार्क में, कॉन्फ्लिक्ट आउटकम में ये सारी चीजें देखी, राइट. आई गेस आपको समझ में आया हो. आप एक बार फिर से जो मैंने पढ़ाया उसको एक बार पढ़ेंगे. कहीं पे भी अगर आपको डाउट नजर आएगा, अगर बार फिर से आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कहा. कहीं कहीं हो सकता है कि आप मेरे वर्ड्स को ना पकड़ पाए हो, या फिर मैं आपको समझा नहीं पाई हूँ, ऐसा हो सकता है. जरूरी नहीं कि आपको हर चीज समझ में आ जाए, राइट. सो अगर ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. मैं आई विल मेक अनदर सेशन एंड कोशिश करूंगी कि जो मैंने समझाया उससे बेटर समझाने की कोशिश करूं. या तो आप अगर फिर से इसको एक बार रिवाइज करेंगे अपने से, क्योंकि जब भी आपका टीचर आपको पढ़ाता है तो आप जब तक एक बार खुद रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आता है. कभी कभी कुछ टॉपिक्स के साथ ऐसा होता है, ना कि हर टॉपिक्स के साथ होता है, बट अपने अंदर जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसको रिटेन करने के लिए, उसको याद रखने के लिए आपको एक बार रिविजन तो करना ही होता है, राइट. सो आप को अगर मेरे वीडियोस, मेरा चैनल पसंद आता है तो आप ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए, लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहा करिए मेरे वीडियोस को. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू वेरी मच.